गणित की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग पीजीटी 2004 में ये सवाल पूछा गया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, जहां पे फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है ना। तो आइए हम बिना कोई टाइम गंवाए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने कुछ इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने उतार लिया है, ठीक है ना, और कुछ इसमें मॉडिफाई भी कर दिया है। वो समझिए क्या किया है हमने। केवल हमने ये काम किया, जो हमारा ये ब्रैकेट के अंदर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सिंबल है ना, इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 196 है ना, यहाँ पर इसका हमने फैक्टर किया, गुणनखंड किया। गुणनखंड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर जनरेट हो रहा है। तो ये हमने लिख दिया x माइनस 14 का होल स्क्वायर। आप इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपका गुणनखंड तैयार है तो हम इसको तोड़ेंगे तो हमको x माइनस 14 का होल स्क्वायर मिलेगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर रखा हुआ है। इसको मुझे समीकरण एक मान लेना है। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे ये हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो काम शुरू करते हैं। तो इतना दिमाग में रखिएगा कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टी कायदे से तैयार है तो आप इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो तुरंत ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी जानते हैं। ए से बी तक लिमिट है इसकी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जब जरूरत पड़े तब, ए प्लस बी यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के उसमें से एक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डी एक्स। ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर एक्स है वहां पर क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स आएगा। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर 4 है और 10 है, तो 10 4 कितना बन जाएगा, 14। तो हम करेंगे क्या, 14 में से एक्स लिखेंगे, किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर। इसमें पूरे के पूरे इस समीकरण एक में जहां जहां x दिखाई पड़ेगा वहां 14 माइनस एक्स बैठा देना है। तो ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा हमारा। तो करते क्या है, आगे बढ़ाते हैं। 4 से 10 तक हम इसका लिख देते हैं लिमिट, और इसमें जब मॉडिफाई करोगे आप तो क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर जहां x मैंने बता दिया है 14 माइनस एक्स लिखना, ध्यान दीजिएगा। तो स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। और नीचे भी यही काम होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो मेरा x माइनस 14 का होल स्क्वायर है, x माइनस 14 का होल स्क्वायर है, यहाँ ध्यान दीजिए जहाँ x है वहाँ जब जैसे ही मैं 14 माइनस एक्स लिखूंगा ना, फिर आगे मेरा माइनस 14 बैठा हुआ है, इसका क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये मेरा किसकी जगह पर आया है, ये x की जगह पर आया है। तो जहाँ मेरा x दिख रहा है वहाँ पे 14 माइनस एक्स लिखना है, ध्यान रखना। तो ये 14 से 14 हमारा समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस एक्स का क्या है यहाँ पर ब्रैकेट में होल स्क्वायर, इसको मैं हटा देता हूँ। माइनस एक्स का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा बदल के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे लिखेंगे हम लोग, लिखने का तरीका यही है, 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें थोड़ा आगे बढ़ना है इसी में, और इसको हमें क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना है। फिर करना कुछ नहीं, दोनों यहाँ पर इक्वेशन को हमें ऐड कर लेना है। तो आई कितना बन जाएगा मेरा, 2i बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2i। और लिमिट क्या है हमारी, वही है 4 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी x माइनस 14 का होल स्क्वायर, यहाँ 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहो तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते थे इसको। मैं थोड़ा सा एक लाइन और आपको समझा दूं कि क्या हो सकता है। ये मैं अगर बराबर कर दूं तो 0 से लेकर 4 से लेकर कहाँ तक जाएगा हमारा, ये 10 तक जाएगा। और देखिए यहाँ पर x माइनस 14 का होल स्क्वायर है, मैं चाहूँ तो इसको डिक्टो इसे बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको भी मैं चाहूँ तो x माइनस 14 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, x माइनस 14 का होल स्क्वायर ऐसे, और इंटीजर फंक्शन लगा देंगे यहाँ पर ग्रेटेस्ट वाला, प्लस यहाँ पर प्लस उसके बाद में न रखिए, अभी dx करिए। मैंने केवल इसी को मॉडिफाई किया है, x माइनस 14 बना रहे हैं, जहाँ जहाँ 14 माइनस एक्स है वहाँ वहाँ x माइनस 14 बना रहे हैं। ये काम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x माइनस अगर कहीं 14 का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो मैं इसको 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि माइनस कॉमन होकर होल स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव बनाया जा सकता है। तो मेरा ये आ गया, x माइनस 14 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, यहाँ पर इसको बदल दिया, इसको परिवर्तन करके x माइनस 14 का होल स्क्वायर कर दिया। ये प्रॉपर्टी लगी है, नीचे कुछ करना नहीं है। जो यहाँ पर देखिए x माइनस 14 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये मेरे पास मौजूद, इसको पहले लिख दो, इसको आगे लिख दो, क्योंकि 2 में 4 जोड़ो, 4 में 2 जोड़ो तो बात वही होती है। तो यहाँ पर योग का जो हमारा क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड कर रहा है। तो इसको मैं पहले करूंगा, साथ साथ में एक काम और करूंगा कि इसको x माइनस 14 लिखूंगा, x माइनस 14 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग,
राइट, और यहाँ पे इंटीजर फंक्शन का हम सिंबल लगा देंगे प्लस, अब बाद में इसको लिख लेंगे इंटीजर फंक्शन में एक्स के अंदर क्या है, स्क्वायर है। ओके, अब पूरा ये ब्रैकेट हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। अब करना कुछ नहीं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, पहले दूसरे को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई कितना आ जाएगा, 2i। केवल मैंने ये बात बताई आपको कि जहाँ जहाँ 14 माइनस एक्स दिख रहा है वहाँ हम x माइनस 14 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो i और i मेरा क्या हो जाएगा, जुड़ के i और i मेरा क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और देखिए गौर से, अब ये खत्म है सवाल, क्योंकि देखिए अब हम जब जोड़ने जा रहे हैं ना इधर, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम जोड़ेंगे तो आप देखिए गौर से, जो चीज डिनोमिनेटर यहाँ पर जो है वही डिनोमिनेटर इक्वेशन फर्स्ट में भी है, सेम टू सेम डिनोमिनेटर है, इसलिए न्यूमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर मेरा क्या रहेगा, वही रहेगा। तो क्या है नीचे x माइनस 14, ओके, x माइनस 14 ब्रैकेट, इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है का सिंबल है, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सेम यही पूरी की पूरी जो वैल्यू है ऊपर भी है। ये देखिए, ये प्लस ये लिख सकते हो, चाहे ये प्लस ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा सुविधा के लिए आपके लिख लेता हूँ, एक्स माइनस कितना है भाई, 14, इसके पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, प्लस इंटीजर फंक्शन का एक्स स्क्वायर, बाहर dx है। आप देखोगे ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है पूरा का पूरा सेम टू सेम है, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। जब कट जाएगा तो मुझे क्या दे देगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 2i, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, 2i इक्वल टू 4 से लेकर कहाँ तक है हमारा, 10 तक है, और यहाँ 1dx आएगा, कितना आएगा, 1dx आएगा। और 1dx का मतलब क्या होता है पता है, x होता है, समाकलन कर देंगे इसका, 4 से लेकर 10 तक इंटीग्रल हो जाएगा, बाद में इसकी लिमिट रख देंगे, तो 2i मेरा क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4, ठीक, 10 माइनस 4, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, यानी 6/2, तो कितना हो जाएगा, 3। कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही मेरा राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, 3, सी इज राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।